ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका हमारे चैनल नटखट कान्हा में हार्दिक स्वागत है। कल के अध्याय में आपने सुना था कि तारकासुर को वरदान और उसके वध, फिर उसके पुत्रों को वरदान, तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली, इनको वरदान और फिर उनके तीनों पुरों का विनाश भगवान शिव के द्वारा किस प्रकार से हुआ था। अगर आपने मेरे ये अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और ये सारे अध्याय वहां पर जाकर सुन सकते हैं। आज आप सुनिएगा शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 5वां खंड। आइए अब हम रसपान करते हैं शिव महापुराण के आज के अध्याय का। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब यह बतलाइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया। भगवान, इन बातों के बारे में सविस्तार मुझे बतलाइए। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुर और उनके स्वामियों के साथ चलाकर भस्म कर दिया तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयकारी रूप को देखकर कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देख आतंकित रह गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुंह नहीं खोल पाया। देव सेना को कोई इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति से मगन देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वह पहले की भांति सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवादिदेव करुणा निधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई संकट आए आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं का अभिष्ट फल उन्हें प्रदान कर दिया। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु और सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं की विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि से भस्म होने से बच गया था, उसने सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गया। तत्पश्चात मैंने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निधान भगवान शिव की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। उनसे भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः आपकी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्ति में स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैं दानव भी की सभी चिंताएं दूर हो गई और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत शक्ति प्रदान कीजिए। मैं अपने मित्रों से सदा मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझमें सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी असुरी प्रवृत्ति का उदय न हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मेरी भक्ति के मार्ग से हटा न सके। मैं दानव के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हें कोई प्रकार का विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ भी मांगा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वितल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मैं दानव वहां से
सब देवता व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर वितल लोक में चला गया। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहां से अंतर्ध्यान होते ही उनके अभिष्ट कार्यों का पूर्ण करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता व ऋषि मुनि भी हर्ष पूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव के इस रौद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। हे महर्षि, जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं है, उसके मनोविकार ही हैं। उसके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटक कर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वह अपने यही लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ लेता है। भगवान शिव आशुतोष हैं, उनकी लीला को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इसी प्रकार मैंने तुम्हें ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शशिमौली भगवान शंकर जी की लीलाएं कथाएं सुनाई हैं। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया है। अब मैं आपसे एक और कथा जानना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जालंधर का वध किया था। कृपा कर मुझे इस कथा के बारे में बतलाइए। सूत जी बोले, जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार प्रश्न पूछा तो सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, एक बार की बात है कि देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। यह पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिवजी चुप रहे और कुछ न बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ और तू है कि उत्तर नहीं दे रहा है। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया, परंतु शिव ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ के पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिव जी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उनके तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता कि यह तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देव गुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव जी के चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे प्रभु, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो करुणा निधान हैं। भक्त वत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। हे प्रभु, कृपा करके इंद्र को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि हे प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चतुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र का जीवन दान दिलाया है, इसलिए तुम जीव के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपनी क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी तब क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध से वहां ज्वाला बालक के रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उनकी आवाज से व्याकुल था। तभी सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। उस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन पूरे संसार को आहत कर दिया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगी, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराइए।
देवताओं के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर उस समुद्र में पहुंचे जहाँ वह बालक विद्वान था। ब्रह्मा जी ने अपने पास आते देखकर समुद्र ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी की इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तभी उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उसके गालों को जोर जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकला है, अतः यह बालक जालंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और रणधुर मर्द होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजय होगा, यहाँ तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों के अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसे चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों में उस बालक को दैत्य का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्य अभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं से अंतर ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जालंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदर पुत्री वृंदा से करा दिया। जालंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्य पारंगता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है, असुर राज जालंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपने राज्य सभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम क्रांतिमान थे और उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जालंधर सिंहासन से उठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करके कहने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग आसन पर बैठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जालंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बतलाइए। शुक्राचार्य अपने शिष्य सागरपुत्र जालंधर के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। वे बोले, एक बार देवता और असुर ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने का विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुर व दैत्यों में यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवता और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवता और असुर ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। यह जानते ही कि राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधार भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। राहु ने अमृत पिया, यह सब उन्हें देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जालंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घस्मार नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में वहां उपस्थित हो गया। जालंधर ने पूरा वृत्तांत घस्मार को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। घस्मार जालंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जालंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जालंधर के पिता समुद्र देव का मंथन करके उसके सभी रत्नों को क्यों लिया है? तुम वे सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी के शरण में चलो। घस्मार के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की है और उनकी रक्षा की है, इसलिए मैंने समुद्र के कोष का अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता। जाकर अपने स्वामी से बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर जालंधर ने घस्मार नामक दूत वापस लौट गया। उसने अपने स्वामी जालंधर को इंद्र का कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रम असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया।
उनके युद्ध के बिगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था, मार काट मच रही हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देव सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। गुरुदेव, मृतकों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके ही पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जालंधर को बताया कि दोनागिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो दोनागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जालंधर दोनागिरी पर्वत पर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपने महापरिक्रमी भुजाओं से दोनागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देव सेना से युद्ध करने लगा। जालंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहार से घायल कर दिया और हजार देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देव गुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने दोनागिरी पर्वत पर पहुंचे तो उस पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब तो असुरराज जालंधर को नहीं जीत सकते। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा आज की हमारी यहीं विराम ले रही है। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलती हूँ शिव महापुराण के आने वाले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।